बुढ़िया का ताल, आगरा की सबसे डरावनी जगह। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा, SR हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त फिर से आपके लिए एक और रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी नए सब्सक्राइबर को धन्यवाद करता हूँ जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमें अपना प्यार और विश्वास दिया है। अगर इसी तरह आपका प्यार और विश्वास हमें मिलता रहेगा तो एक दिन SR हॉरर पॉडकास्ट की एक बहुत बड़ी फैमिली होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा आज का इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के आगरा के बुढ़िया के ताल की घटना है। ये इंसिडेंट हमें आगरा के ही रहने वाले रोहित ने भेजा है। ये घटना साल 1998 की घटना है। रोहित और उसके 3 दोस्तों ने आपस में ही शर्त लगाई कि वो आगरा की सबसे भूतिया जगह बुढ़िया के ताल में जाकर आधे घंटे वहाँ रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। रोहित ने हमें बताया कि उसने उसके तीनों दोस्तों ने ये शर्त लगाई थी कि बुढ़िया के ताल पर आधे घंटे रुकना है और रुककर चले आना है। जो जल्दी आ जाएगा वो हार जाएगा और पार्टी देगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बुढ़िया का ताल है क्या चीज़। बुढ़िया का ताल आगरा के टुंडला राजमार्ग पर स्थित है। दोस्तों, ये आगरा की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बुढ़िया के ताल में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई चीज़ें मिली थी, इसीलिए इसे बौद्धि ताल भी कहा जाता है। यहाँ एक प्राचीन महल भी है, जहाँ पर लोग अकेले जाने से आज भी डरते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर एक बुढ़िया की आत्मा भटकती है, जिसे कुछ लोगों ने यहाँ मारकर फेंक दिया था। तभी से वो अपने कातिलों को यहाँ आने वाले हर किसी राहगीर में खोजती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए बुढ़िया का ताल। दोस्तों, रोहित की रिक्वेस्ट पर हम यहाँ उसके दोस्तों के नाम बदलकर राकेश, राहुल और मनोज रख लेते हैं, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। चारों दोस्तों ने वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाने की सोची। तो चारों दोस्तों ने सोचा कि आगरा का सबसे हॉन्टेड प्लेस तो बुढ़िया का ताल है, क्यों ना वहीं चला जाए। तो उन चारों दोस्तों में से राहुल ने कहा कि चलना है तो रात में चलो, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस पर जाने का एडवेंचर तो रात में ही होता है। तो जैसा कि चारों दोस्तों ने तय किया था, तो वो निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। उस दिन फ्राइडे था और अमावस भी थी। वो लोग अपने अपने घरों से निकले तो तीनों रोहित के घर पहुंचे और वहीं से फिर वे लोग आगे टुंडला राजमार्ग के लिए निकले, जहां पर बुढ़िया का ताल है। दोस्तों, वो तीनों रोहित के घर इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि रोहित ने अपने पापा की कार की चाबी चुपके से उनके दराज से निकाल ली थी और संजोग से उसके पिता और माँ दोनों ही एक शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली के लिए शुक्रवार से ही एक दिन पहले ही ट्रेन से निकल गए थे। चारों में से किसी के भी घर वालों को पता नहीं था कि ये चारों किस लिए और क्यों जा रहे हैं। बस इन चारों ने खुद से ही प्लान बनाया था और उसे अंजाम देना चाहते थे। दोस्तों, रोहित ने हमें बताया कि श्याम भाई, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रोहित और राहुल आगे की सीट पर बैठे थे और मनोज, राकेश पिछली सीट पर बैठे थे। रोहित कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर के सफ़र के बाद वो चारों टुंडला राजमार्ग पर पहुंच गए और वहां से गाड़ी की स्पीड कुछ कम कर ली। चारों में से मनोज ने कहा कि भाई लोगों, मैंने इस जगह के बारे में सुना है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। कहीं यहाँ आकर हम लोगों ने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तभी राहुल ने कहा कि हे गाइस, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर राहुल के साथ तीनों दोस्त गाड़ी के मिरर को देखते बोले,
क्या? तभी राहुल ने कार की हेडलाइट ऑफ कर दी तो चारों देखते ही सिहर उठे कि आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। और जब राहुल ने हेडलाइट ऑन की तो उन्होंने सामने एक बुढ़िया को खड़ा हुआ देखा। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाए। वो बुढ़िया उनको घूर घूर के देखे जा रही थी। उसके पेट से खून का रिसाव हो रहा था, चेहरे पर कांटे गड़े हुए थे और चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद था। आंखें पथराई सी लग रही थीं। दोस्तों, रोहित ने हमें बताया कि चारों को ये लगा कि बुढ़िया घायल है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी हेल्प के लिए वो कार से उतरकर बुढ़िया की तरफ जाने लगे। रोहित ने बताया कि उस बुढ़िया में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। मनोज ने चलते चलते ही कहा कि भाई मत जाओ उसके पास, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पर राहुल ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि पागल हो गया क्या? किसी बूढ़े बुजुर्ग को हमारी हेल्प की ज़रूरत है और तू कह रहा है कि ना जाए उसके पास। फिर राकेश ने भी कहा, हाँ भाई, मनोज ठीक कह रहा है, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और जाते भी हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। वो चारों उस बुढ़िया के पास गए तो पर कुछ ही दूरी पर रुककर पूछने लगे कि माँ जी, आपको ये चोट कैसे लगी? लेकिन वो बुढ़िया कुछ नहीं बोली। फिर रोहित, जिसने हमें ये इंसिडेंट भेजा है, उसका ध्यान उनकी गाड़ी से पड़ने वाली रोशनी पर पड़ा कि उन चारों की परछाई तो बन रही थी, लेकिन उस बुढ़िया की कोई परछाई नहीं बन रही थी। तभी रोहित ने इशारे से अपने तीनों साथियों को और दूर हो जाने के लिए कहा, तो तीनों में से राकेश और मनोज तो पीछे हो गए, पर राहुल उस बुढ़िया के और नज़दीक चला गया। नज़दीक पहुंचते ही वो उस बुढ़िया से बोला, माँ जी, आपका खून ज़्यादा बह रहा है, चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। उस बुढ़िया ने राहुल को एक क्रीपी सी स्माइल दी। उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया कि वो उसके गालों तक पहुंच गया। रोहित ने कहा, अबे भागो यहाँ से, ये इंसान नहीं भूत है। फिर चारों कार की तरफ भागे। जैसे ही कार के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला और वो बुढ़िया अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो चारों कार को वहीं छोड़कर भागे। वो चारों काफ़ी आगे भागकर आए और मुड़कर देखा तो बुढ़िया अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि किसी एंटिटी के इतनी पास खड़े होकर भी भाग जाना और बच पाना मुश्किल है, वे चारों कैसे बच गए? तो उसके बारे में हमें रोहित ने सिर्फ इतना ही बताया कि जिस दिन ये बुढ़िया वाला इंसिडेंट हुआ था, उस दिन वे लोग मंदिर गए थे, तो पुजारी ने उनके हाथ पर मौली यानी कलावा बांध दिया था और टीका लगा दिया था। उसके बाद ही वो चारों आगे ट्रिप पर निकले थे। तो वीडियो के अंत में रोहित ने हमें यही सलाह दी है कि आप कहीं भी जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके अपनों को पता ना हो। और अब मेरी आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपके भी जीवन में इस तरह का कोई हादसा या कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप स्क्रीन पर दिखाई गई मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो नई वीडियो आने तक बने रहिएगा हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट के साथ। जय महाकाली दोस्तों।